सभी बच्चों को अपने मम्मी पापा से बहुत खासा लगाव होता है। कभी कभी तो वो उनके बिन एक मिनट तक नहीं रह पाते। ऐसे ही एक बच्ची परेशान हो गई जब उसके पिता नदी में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। वो पिता के पास जाने के लिए रो रही थी तो एक शख्स ने उसको कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जा सकता हूँ। तभी उस शख्स ने उसे वहाँ से उठाया और एक फार्म हाउस पर ले गया। उसे घोड़े को सुस्त करने वाला इंजेक्शन लगाया और उसके साथ एक बार नहीं 3 बार रेप किया। और जब बच्ची को होश आने लगा तो उस बेरहमी ने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। तो फिर पहला काम उसके साथ वहाँ किया, फिर दोबारा उठ के वापस आया। में एक बजे और गया, दोबारा से उसके गलत काम किया। फिर दोबारा में आगे जो फार्म फर्दर काम था वो किया। उसके बाद दोबारा 8 बजे और गया। मैं 11 बजे सुबह बोला मैं छोड़ो घर लेके जाओ। मैं एक बार उसके साथ और गलत काम किया। फिर से चक्कू मारा। चक्कू चिल्ला रही थी, मैंने जाकर फार्म किसी को बोल देगी तो बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद रात को उसने खुद को चोट लगाई और जाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। ऐसे में इस केस की पुलिस जांच होती है और पुलिस जांच पर होते हैं सवाल खड़े, क्योंकि पुलिस वालों ने फार्म हाउस के मालिक से ढंग से पूछताछ तक नहीं की। यहाँ तक कि ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि फार्म हाउस में घोड़ों की दवाई रखने का लाइसेंस था भी या नहीं, और किसी अन्य व्यक्ति के बयान तक नहीं लिए गए। यहाँ तक कि डीएनए के सैंपल को भी समय पर लैब पर नहीं भेजा गया। वहाँ से रिपोर्ट आने में भी काफ़ी देर लग गई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच सही होती तो केस की दिशा कुछ और होती। बाद में पुलिस को 3 जून को फार्म हाउस पर बच्ची का शव मिलता है और मौके से मिली सिरिंज से पुलिस को एक और क्लू मिलता है कि बच्ची को घोड़े को सुस्त करने का इंजेक्शन लगाया गया था। बच्ची के साथ रेप हुआ है। बच्ची से रेप के बाद दोषी का डीएनए उसके साथ मैच हुआ। इसके बाद गवाह बने 22 लोग भी बयान पर कायम रहे। वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। यकीनन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़। सजा इसी के आधार पर तय की गई। इसके बाद कोर्ट की तरफ से आता है एक अजीब फैसला जिसे देते हैं न्यायाधीश अब्दुल माजिद। कहते हैं कि बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं जो समाज को खा रही हैं। ऐसे में अलग तरह की सजा देना बहुत जरूरी है। तो दोषी को आजीवन जेल की सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि दोषी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इसीलिए फांसी की बजाय आजीवन जेल की सजा उसे सुना देनी चाहिए। उसके 3 छोटे बच्चों पर रहम करना चाहिए, क्योंकि उनका पालन पोषण उसके जाने के बाद कौन करेगा। तो यहाँ हम एक सवाल कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि कोर्ट का काम न्याय करना है, ना कि इस तरीके के फैसले सुनाना। दोष उस बच्ची का भी कुछ नहीं था जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से बलात्कार किया गया और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार तो उस बच्ची का भी रहा होगा, उसके भी माँ बाप होंगे। क्या बीती होगी उनके ऊपर? क्या ये बात कोर्ट सोच रहा है? बहरहाल न्याय की समझ जज साहब को हमसे ज़्यादा है, क्योंकि वो इस पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरीके के फैसले हमारी समझ से तो परे हैं, क्योंकि समाज में बैठे ऐसे दरिंदों को फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। अगर उनको हम इस तरीके से खुला छोड़ देंगे तो कल के दिन हमारी बेटियों के ऊपर भी ऐसे दरिंदे खतरा बन के मंडरा सकते हैं।